परमा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर का यह परम सौभाग्य था कि जनार्दन श्री कृष्ण आज उनके सम्मुख बैठे थे और एकादशियों के विषय में बड़ी रोचक वार्ता दोनों के मध्य हो रही थी। यह वार्ता जन कल्याण की दृष्टि से बड़ी ही लाभदायक थी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कृपया अधिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम व उसकी विधि बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी की एक बड़ी ही मनोहर कथा है। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बड़े ही धर्मात्मा थे तथा उनकी पत्नी श्रेष्ठ पतिव्रता थी। यह परिवार अत्यंत सेवाभावी था। स्वयं भूखे रहकर भी अतिथियों की सेवा करते थे। धनाभाव तो हमेशा ही रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम आमदनी से जीवन यापन अत्यंत ही कठिन है। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धनता मिली है, अतः आप यहीं रहकर कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश वहां कौंडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। सुमेधा सहित उसकी स्त्री ने ऋषि को प्रणाम किया, ऋषि का सत्कार किया व भोजन आदि करवाया। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि प्रसन्न हुए। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि से निवेदन किया कि वे कृपा करके निर्धनता से मुक्ति का उपाय बतलाएं। कौंडिल्य ऋषि बोले, हे सुभगे, मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख व दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उसे धन की प्राप्ति अवश्य होती है। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों को करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव प्रदान करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष पद प्रदान किया था। मुनि बोले, पंचरात्रि नामक व्रत यदि करो तो उससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। परमा एकादशी के दिन प्रातः विधि पूर्वक इस व्रत का प्रारंभ करें। यदि 5 दिन तक निर्जल व्रत करोगे तो माता पिता पत्नी सहित स्वर्ग पाओगे। यह न हो सके तो 5 दिन तक संध्या काल में ब्राह्मण को भोजन कराकर समस्त विश्व को भोजन कराने का फल पाओगे। इस व्रत में तिल का दान देकर तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में निवास पा सकते हैं। इसलिए हे पवित्रे, आप दोनों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार दोनों ने 5 दिन तक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनकी निर्धनता सदा के लिए मिट गई।
शेष काल सुखपूर्वक व्यतीत कर दोनों श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप जान ही गए हैं कि परमा एकादशी का व्रत कैसा अनुपम होता है। मनुष्य योनि बड़े ही पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री राधे जय श्री कृष्ण।